Welcome back to my channel. Hello everyone, let's start this video. Today I will teach the management of dehydration. I hope everyone also knows about that dehydration. Dehydration means when your body loses fluid যতটা দরকার তার থেকে যখন ঘাটতি হয়ে যায় আমাদের শরীরে জলের তখন সেটাকে আমরা কি বলবো ডিহাইড্রেশন At first now we'll start from introduction. Dehydration is a condition that occurs when body loses more fluid than it takes in. इसका मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन किस कंडीशन को हम बोलेंगे कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल रहा है पानी वाटर निकलता जा रहा है किसी भी प्रोसेस से स्वेटिंग हो यूरिनेशन हो ठीक है या पॉटी से हो कुछ भी देन मतलब जितना चाहिए हमारे बॉडी को उतना मिल नहीं रहा है लीडिंग टू एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू कैरी आउट नॉर्मल बॉडीली फंक्शन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हमारे बॉडी में जितना पानी की ज़रूरत है वो उससे कम मिल रहा है वह इनसफिशिएंट क्वांटिटी में अगर हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट है तो जितने भी सारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है बॉडीली फंक्शन है उसमें क्या होंगे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे मतलब ठीक ठाक से नहीं होगा वो सब कुछ उसके बाद वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर वाटर किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी की टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करते हैं उसको ठीक रखते हैं उसके बाद रिमूविंग वेस्ट रिमूव करते हैं उसके बाद लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स हमारे जो जॉइंट्स है बोन में जॉइंट ठीक है अगर बोन में लुब्रिकेंट्स या वाटर नहीं होंगे तो दोनों में फ्रिक्शन हो जाएंगे इसलिए दोनों बोन के जॉइंट में मतलब दोनों बोन हैं उनके अंदर एक जॉइंट है उनके अंदर हमने पढ़ा है कि साइनोवियल कैविटी जो है उसमें पानी रहता है यह साइनोवियल फ्लूइड सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ हमारे हेल्थ में भी ये काम करते हैं डिहाइड्रेशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर एंड मे रिजल्ट फ्रॉम वेरियस causes such as excessive sweating, vomiting, diarrhea, fever और inadequate fluid intake. मतलब डिहाइड्रेशन कब होते हैं माइल्ड से मतलब कम से ज़्यादा कब हो जाते हैं जब हमारे बॉडी में जितने अमाउंट की वाटर की रिक्वायरमेंट थी उससे कम अमाउंट पे हमारे ज़िंदगी में नहीं हमारे बॉडी में पानी मौजूद है तो उससे क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम डिहाइड्रेशन को फेस करते हैं उसके बाद ये किस किस चीज़ के लिए मतलब हो सकते हैं पहले ज़्यादा स्वेटिंग मतलब ज़्यादा स्वेट कर रहे हो आप पसीने बहुत ज़्यादा निकल रहे हो आप कड़ी धूप में खड़े हो उसके वजह से आपके बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है उसके बाद वॉमिटिंग कुछ उल्टा सीधा खाया आपने वॉमिट कर दिया डायरिया जैसी भी चीज़ फीवर जब आपके फीवर हो तब भी हो सकता है ये चीज़ इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मतलब जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे कम पानी पी रहे हो इट कैन अफेक्ट एनी वन बट इज़ स्पेशली डेंजरस फॉर इन्फेंट मतलब ये सबको अफेक्ट कर सकते हैं पर इन्फेंट के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये यंग चिल्ड्रेन ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विथ क्रोनिक इलनेस और किस किस के लिए यंग चिल्ड्रेन जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ओल्डर एडल्ट बुजुर्ग लोगों के लिए और जो भी सारे बहुत दिनों से एक डिजीज़ में फंसे हुए उस चीज़ को लेकर मतलब उस चीज़ से आप क्यों नहीं हो सकते ऐसी इलनेस को कहते हैं क्रोनिक इलनेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम सुना हो वो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज सच एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू कैंसर हो सकते हैं क्रोनिक सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकते हैं आपके हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं स्ट्रोक हो सकते हैं या रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज हो सकती है। इसको हम क्रोनिक इलनेस के नाम पे जानते हैं। जो चीज़ पर जो इलनेस
बहुत दिनों से आपके अंदर आप उस डिजीज को लेके घूमते फिरते रहे, बट वो क्यूरेबल नहीं है, उसको हम क्रोनिक इलनेस कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रहना होगा, बहुत ज्यादा पानी पीना होगा थ्रू रेगुलर वाटर इनटेक एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड नीड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, 3 to 4 लीटर की पानी पीना चाहिए हर दिन। एवरी डे you have to drink 3 to 4 liter of water, just because of it requires your body for mainly your bodily function, maintain your bodily function, even your temperature also, even all functional activity also improvised by the water. Okay, उसके बाद हम किस चीज के लिए जाएंगे? डेफिनेशन में क्या है? आते हैं डेफिनेशन में। मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द रीडिहाइड्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रीडिहाइड्रेशन। री मतलब होता है फिर से, मतलब फिर से वही चीज कर रहे हो। इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग लॉस्ट फ्लूइड, मतलब इसका वही तो, मतलब जो खो गया उसको फिर से कर रहे हो, मतलब जो चीज आपने खो दिया उस चीज को फिर से दोहरा रहे हो आप उसको, इसका मतलब होता है री। ओके, तो ये प्रोसेस ऐसी है कि आप उसको रीस्टोर कर रहे हो, पानी को, जो फ्लूइड आपके बॉडी से निकल गया उसको आप फिर से रीस्टोर करना शुरू कर रहे हो बाय इंटेक ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू बॉडी टू करेक्ट a state of dehydration. It involves replacing the water and electrolyte loss through various routes such as oral intake, intravenous fluid or rectum administration depending on severity and cause of dehydration. Okay, उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम में आते हैं। अब कैसे समझोगे कि एक पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन में वो है, आप कैसे समझ सकते हो? देख के तो किसी की हालत नहीं समझ सकते कि उसको क्या हुआ है, लेकिन उसके सिम्टम जान के आप जरूर समझ सकते हो कि उसको क्या हुआ क्या है। तो साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या चीज है? पहले हम जाएंगे कि माइल्ड टू सीवियर, मतलब एक पर्सन है उसको कम हुआ है, और कम से ज्यादा होने की मतलब बुरा हुआ है लेकिन बदतर होने की मूवमेंट में वो जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो तब क्या होगा? देखो, सिम्टम तब होते हैं थर्स्ट, मतलब आपको ज्यादा पानी पीने की चाहत हो रही है। ड्राई माउथ, आपके जो टंग है वो एकदम ड्राई होते जा रहे हैं, माउथ एंड टंग, एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डार्क येलो यूरिन, मतलब आपकी जो यूरिन आउटपुट है, मतलब आप यूरिनेशन भी कम होते जा रहे हैं, मतलब यूरिन का मतलब पानी तो ज्यादा इनटेक नहीं हो रहा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट 0, तो यूरिन आउटपुट भी 0 होते जा रहा है, और यूरिन का कलर होता जा रहा है डार्क। अब उसको देख के जरूर सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, ये पानी कम पीने से ये चीज हो रहा है आपके साथ। उसके बाद देखा जाए तो हेडेक, हेडेक समझते हो क्या है? सर दर्द। उसके बाद डिजीनेस और लाइट हेडनेस, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सर में कुछ हो रहा है, कुछ भारी सा, और सर तो आपका ऐसे चकरा रहा है। फैटीग और वीकनेस, मतलब आप आपके बॉडी को बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, कोई एनर्जी नहीं है, कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हो, ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद ड्राई स्किन, आपकी स्किन में मॉइस्चर नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई होते जा रहे हैं। मसल क्रैम्प्स, आपके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और कूल एंड क्लमी स्किन। उसके बाद देखा जाए तो सीवियर डिहाइड्रेशन एंड सिम्टम। सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि सीवियर मतलब बहुत कठिनाई में, बहुत कठिन डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी डिहाइड्रेशन जब चला जाता है उसको हम सीवियर कहते हैं। आप उस चीज से निकल नहीं पाते। क्या होता है? वेरी ड्राई माउथ, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिटिल और नो यूरिनेशन,
sunken eyes, rapid heartbeat, tachycardia, low blood pressure, rapid breathing, confusion, irritability, loss of consciousness, poor skin, turgor, skin does not bounce, book when pinched. मतलब क्या है? मतलब आपके बॉडी के अंदर एक सुई घुसा दिया जा रहा है, ठीक है, एक हाथ में एक सुई इंड्यूस किया जा रहा है, उसके बाद आपकी कोई सेंस ही नहीं है कि क्या अंदर आया, क्या बाहर गया, मतलब अब कोई सेंस नहीं, यू आर जस्ट अ सेंसलेस गाय. ओके, तो इस चीज में यही हो रहा है कि योर माउथ इज टोटली ड्राई and your mouth and your tongue also dry, very dry in the severe case also. उसके बाद बहुत सारी चीज़ अब देखा जाएंगे. मैंने एक पेशेंट देखा था हॉस्पिटल में, मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी चल रही है, तो मैं एक पेशेंट था, उस पेशेंट ने मुझे कहा कि आपने जो भी सारे कुछ बताए वो मेरी सिम्टम्स है. मैंने कहा हाँ, तो आपको ज़्यादा क्या करना है, पानी पीना है और सलाइन और ORS, जिसको हम बंगाली में सलाइन वो बोलते हैं, ORS भी बोलते हैं. हमारे मैम ने जो सिखाया कि 1 लीटर का एक बॉटल लो, उसमें 1 लीटर पानी भर लो, उसके बाद हाफ टेबल स्पून सॉल्ट एंड 6 टेबल स्पून शुगर उसमें ऐड करो एंड उसको पूरा दिन, मतलब होल डे आपको वो इनटेक करना है. इनटेक करने के बाद आपको कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा कि किस चीज का बेनिफिट है ये. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द साइन एंड सिम्टम. उसके बाद हम कॉजेज में आते हैं कि किस, मतलब साइन सिम्टम तो हमने देख लिया कि किस वजह से आपकी डिहाइड्रेशन हो रहा है. देखिए, डिहाइड्रेशन ऑकर्स व्हेन द बॉडी लॉसेस मोर फ्लूइड. हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना बॉडी में ढालो उतना ढल नहीं रहे हो आप, उसके बाद मतलब ज्यादा निकलता जा रहा है, मतलब इनटेक नहीं हो रहा है बट आउटपुट ज्यादा हो रहा है. इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स. मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. क्या? एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, यूरिनेशन. डायरिया कॉमन कॉज स्पेशली इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा, मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी जब लूज मोशन होते हैं, लूज मोशन विद ब्लड एमीबेसिस, उसको कहते हैं हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के थ्रू. तो जब वही चीज आपके फिर से हो रहा है तो हम इसको कहते हैं डायरिया. एंड इस वजह से किस को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? इन्फेंट. हमने पहले भी कहा था बच्चों में ये चीज बहुत देखने को मिलती है. दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर चाइल्ड एंड इन्फेंट. ओके, यंग चाइल्ड, आपके बच्चे का एज कितना होगा? 6 to 7 years. इन सारे बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है. उसके बाद वॉमिटिंग, लॉस ऑफ बोथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. बहुत ज्यादा लोगों की कुछ खाने की वजह से, मतलब किसी बॉडी में ऐसे सेंसेशन होते हैं कि नौसिया टाइप से सेंसेशन, मतलब आपको वॉमिट नहीं करना है तब भी वह सेंसेशन हो रहा है आपके बॉडी में, तो वही. उसके बाद स्वेटिंग ड्यू टू द हॉट वेदर, फीवर और द विगोरियस एक्सरसाइज. लेट्स you can assume that you are in a hot weather. Okay. उसके बाद आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा है आपके बॉडी से, मतलब जितना आउटपुट हो रहा है आप उतना इनटेक नहीं कर रहे हो, मतलब पानी इतना नहीं पी रहे हो. उसके बाद डिहाइड्रेशन फॉलो होंगे, ब्लीडिंग हो रहा है, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग. उसके बाद यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और यूज ऑफ डायरेटिक्स. डायरेटिक्स का मतलब क्या है? ऐसे किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. ओके, जब आप ठीक ठाक से डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस में पानी नहीं इनटेक कर रहे हो, 2 साल बाद हो या 1 साल, 6 महीने later 6 months, you can see the result. What is the result? The result is 0, and also you can find that you are in a different condition, a different situation of a disease. ठीक है, अब अलग ही सिचुएशन में तब स्टैंड करेंगे एक डिजीज के. तो इस नजरिया से देखो या उस नजरिया से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक ही चीज है, अगर आप ज्यादा और सोच समझ के पानी नहीं पीते हो हर दिन, तो बाद में जाके कोई ना कोई आपके किडनी के प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम आएंगे. डायरेटिक्स जो मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक पेशेंट के लिए, अगर वो उसको डेली बेसिस में इनटेक कर रहा है, तो 2 साल या 1 साल या 6 month जाकर
उसकी किडनी का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद किडनी में स्टोन आएंगे। किडनी के जो ऐसा होता है ना कि ब्लड फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने, हीमोडायलाइजर यूज करते हैं क्योंकि किडनी में टॉक्सिन भरे पड़े होते हैं, टॉक्सिन स्टोर हो जाते हैं, आपके स्टूल से निकलते नहीं है। हमने इडिमा किया था, इडिमा नहीं, उसके एक नाम था, मैंने उसको खरीदा भी था। मैंने सात्विक मूवमेंट का चैनल में, मैं चैनल फॉलो कर रही थी उसके मतलब उस टाइम पीरियड में 1 साल पहले मेरी पीसीओडी का पीरियड चल रहा था, ठीक है। हाँ, मैंने रिकवर कर लिया। बहुत कठिन, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। क्या है वो चीज, एनस में एक ट्यूब टाइप सा होता है, एनस में आप उसको इंड्यूस करते हो, उसके बाद पानी जाता है आपके पेट में, पूरा का पूरा पानी हो जाता है। पानी गट में जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में पानी भरपूर हो जाते हैं, मतलब फिल विथ वाटर टोटली। उसके बाद देखा जाए कि आपकी जो टॉक्सिन है ना वो निकलता जा रहा है उस पानी के थ्रू। पेट में जितने भी सारे टॉक्सिन हैं वो निकलता जा रहा है। उसके बाद निकलने के बाद होता क्या है कि आपके पेट एकदम क्लियर हो जाते हैं, और क्लियर होने के बाद आप सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यूरिनेशन, जो हमने बताया था कि डायरेटिक्स हर दिन इंटेक करने से किडनी में प्रॉब्लम्स आते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, तो किडनी फेलियर एक बहुत बुरी चीज़ होती है। ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही होते हैं। ब्लीडिंग, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस कैन लीड टू फ्लूइड लॉस। देखा जाए तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का इंजरी हो गया, कुछ भी हो, फॉल काट इंजरी है, बाइक एक्सीडेंट, क्या होती है कि इस वजह से आपके जो पानी है, मतलब वो ब्लड में जो भी सारे फ्लूइड्स होते हैं वो निकलता जाता है, मतलब आउटपुट हो रहा है आपके बॉडी से, इनटेक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद भी डिहाइड्रेशन की चांसेस लगे रहते हैं। Inadequate fluid intake, limited access to water in elderly infant during illness, मतलब ज्यादा पानी नहीं पीते, कम पानी पीते। नेग्लेक्टिंग टू ड्रिंक स्पेशली ड्यूरिंग इलनेस, एक्सरसाइज, हॉट वाटर, स्वेलिंग, डिफिकल्टीज जनरली दोज विद द न्यूरोलॉजिकल इशू, मेडिकल कंडीशन, फीवर, डायबिटीज, बर्न किडनी, इंक्रीज बॉडीज वाटर नीड, हाई ब्लड शुगर causes more urination, damage to skin lead to fluid loss, can increase urine output or cause imbalance। अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हैं तो आप लोग जरूर देखेंगे कि मैंने बर्न जो फुल डिटेल से एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि बर्न के वजह से क्या क्या चीज होते हैं आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बर्न में क्या क्या चीज, क्या क्या इमीडिएट मैनेजमेंट लेना चाहिए, सब कुछ मैंने लिखा था, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आते हैं आपके मेडिकेशन, डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव, असर्टेन, chemotherapy drugs, increased fluid excretion through urine can cause diarrhea, vomiting, maybe lead to the vomiting diarrhea. Environmental factors, hot, humid climate, high altitude and prolonged physical activity. तो मैं आज इतना ही ख़त्म करूँगी। उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कम्प्लीकेशन शुरू करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाले हैं। आई होप जितना तक मैंने पढ़ा है वो सबको क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है प्लीज़ कमेंट इन द बिलो। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आप लोग तो जानते हो कि क्या क्या करना है। सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay connected to my beautiful videos. Thanks for watching. Good night.